राम नाम का 2 अक्षर स्वयं में पूरी रामायण है, पूरा शास्त्र है। पुराणों में भी लिखा गया है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, जप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन राम का नाम जप करके लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। वेद, पुराण और इन शास्त्रों से भी बढ़ करके है ये भगवान श्री राम का नाम। प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से तो पार लगाता ही है, साथ ही साथ ये भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी प्रकार की आदि व्याधि दूर हो जाती है और मन को परम शांति प्राप्त होती है। प्यारे सज्जनों, आप ये सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का ही जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तब प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़ करके सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो यदि मैं स्वयं पत्थर फेंकता हूं तो समुद्र में उससे भी तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने एक पत्थर उठा लिया जिस पर कि राम नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वो पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान जी ने ये सब देख लिया और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात जान करके उनके पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी कहने लगे, प्रिय हनुमान, मेरे नाम के लिखे पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से एक पत्थर फेंका तो वो डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके नाम को धारण करके तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने स्वयं त्याग दिया हो उसे डूबने से भला कोई कैसे बचा सकता है। प्यारे सज्जनों, राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी अज्ञानी से महान ज्ञानी बने और श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर के उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसे स्वयं मिलने के लिए भगवान उसकी कुटिया पर पहुंचे। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। जो ये महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी भी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कब नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिववाणी, जप जेई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रभाव को जानते हैं। वे उल्टा नाम जप करके पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुन करके कि एक राम नाम सहत नाम के समान है, पार्वती जी सदा ही अपने पति अर्थात शिव जी के साथ राम नाम का ही जप करती रहती। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि हुई है वो है जो राम रच राखा, को करे तरफ बढ़ावे शाखा। राम सिर्फ एक नाम नहीं है और न ही सिर्फ एक मानव, राम एक परम शक्ति है। कहते हैं प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है
राम नाम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम स्वयं एक महामंत्र है जिसे हनुमान ही नहीं भगवान शिव भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। प्रभु श्री राम का नाम तारणहार है। राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए, जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रामानंद, नाभादास, केशवदास, संत रविदास, दादू दयाल जी, समर्थ गुरु रामदास। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए। प्रभु श्री राम के नाम के उच्चारण मात्र से ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग धर्म विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी एक विशेष लय आने लगती है। जो व्यक्ति लगातार राम नाम का जप करता तो उसके रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास एक सुरक्षा मंडल बन जाता है। प्रभु श्री राम के नाम का असर बहुत ही जबरदस्त होता। कहा भी गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लग जाहिन गाय। हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग उन्हें बहुत ही प्रेम और ध्यान से सुनते सुनाते हैं। श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी पूर्ण रूप से गाए नहीं जा सकते। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।